प्यारे बेटे मंसूर, हजारों दुआएं। 20 बरस हैदराबाद में बैठी रही तो किश्वर भाभी की बदफितरत का अंदाजा नहीं लगा सकती थी। मेरा और तुम्हारा दुश्मन खानदान में कोई और नहीं, मेरी सगी भावज है। हलीमा भाभी शैतान की खाला हैं तो किश्वर बेगम उनकी भी नानी है। किश्वर भाभी और नासिर भाई चाहते थे कि मैं तुम्हारा रिश्ता जोहरा के लिए मांगूंगी। ये क्या कर दिया भाई? पता नहीं कौन कमबख्त है जो हम लोगों का दुश्मन हो गया है। अच्छा तो सुनिए जरा। और शमा को जायदाद की लालच में ताहिर के साथ ब्याहने की तैयारियां तुम्हारे जाने के बाद शुरू कर दी गई थी। तुम्हारी आवारगी की झूठी दास्तानें सुनाकर अख्तर भाई को तुम्हारी और मेरी सूरत से बेजार कर दिया गया है। ओह, अख्तर भाई ने मजबूर होकर पिछले हफ्ते शमा की शादी अपने एक दोस्त के लड़के से कर दी है। शमा न्यूयॉर्क पहुंच चुकी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुलाजा फरमाइए। तुम्हें अब पाकिस्तान वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। हो सके तो अफ्रीका चले जाओ और अपने बाप की मौत के बारे में मालूमात हासिल करो। इसे मेरी वसीयत और आखिरी ख्वाहिश समझो कि पाकिस्तान लौटकर मत आओ। जबूटी पहुंचने की इत्तला दो तो मैं खुद भी वहीं पहुंच जाऊं। नासिर भाई के पते पर खत भेजने की हरगिज जरूरत नहीं है। तुम्हारी अम्मी। देख लिया आपने, ऐसे ही खत रोजाना मुझे लंदन में मौसूल होते रहे। मैं तकरीबन पागल सा हो गया था। अगर नौशाबा मुझे खींचकर जबूटी न ले जाती तो न जाने मेरा क्या हशर होता। ओफो, खुदा गारत करे इन दुश्मनों। देखिए नासिर, खुदा खुद सारे इंतजाम कर रहा है। अब आप होशियार हो जाइए, ये उन्हीं दुश्मनों का काम है। जी, जब इन्होंने हलीमा भाभी को शैतान की खाला कहा है। लेकिन ये खत बदले कहाँ गए हैं? डाकखानों की टिकटें वैसी ही हैं और तहरीर में भी कोई फर्क नहीं। भाई गेट से लेटर बॉक्स तक तो उखड़ गया था और सारे बिल तक गायब हो रहे थे। अम्मी, आप क्यों रो रही है? प्लीज मत रोइए। अगर शमा खुश है तो आपको और मुझे भी खुश होना चाहिए। बता दे नासिर भाई, मंसूर को सब कुछ बता दे। अख्तर भाई खत्म हो गया मंसूर बेटे। क्या? शमा कहीं गई नहीं है, बल्कि हमारे हाथों से निकल गई है। मंसूर, तुम्हारी अम्मी ठीक कहती है बेटे। वापिस क्यों आ गया ताहिर? ये बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा ही क्या है यार, बस परेशानी ही परेशानी है। मंसूर, शमा आ रही है 1-2 दिन में। मैं कहीं और चला जाऊंगा ताहिर। तुम ऐसा करो, पर्दा कर लो शमा से। ताहिर, कभी तो संजीदा हो जाओ। तुम्हें संजीदगी ने नवाजा है बहुत। हाँ, अगर संजीदा ना होता तो शायद पागल खाने में होता। ये आप कोई नई बात नहीं कर रहे मंसूर महमूद साहब। दुनिया का हर पागल अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझता है। जी, मैं क्या करूं ताहिर? क्या करूं नहीं, आप जाइए और खान बहादुर साहब का गिरेबान पकड़ लीजिए ताकि जो रुसवाई बाकी रह गई है वो पूरी हो जाए। अच्छा खैर मंसूर सुन लो, जब तक शमा यहाँ आ जाएगी मैं तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। हाँ, मैं अपना तमाशा नहीं बनाना चाहता। ओहो, तो फिर जाओ समंदर में छलांग लगा लो। ये भी मुश्किल है। मंसूर, अच्छी तरह सुन लो, मैं आज तक इतना संजीदा नहीं हुआ था जितना आज हूँ। इधर शमा यहाँ पहुंची और मैंने उसका निकाह पढ़वाया तुम्हारे साथ। तुम घास खा गए होता है। अरे छोड़ो, मैं बड़े बड़ों को घास चरवा दूं रेवड़ के साथ। आप किस ख्याल में मंसूर महमूद साहब? बस जरा शमा यहाँ आ जाए। और हाँ, खान बहादुर साहब को अपनी बेटी अजरा की शादी का फैसला भी तो करना है। अजरा ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो फिर जहरा ने किसका बिगाड़ा था? किसी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये तो मुसीबत है, मुसीबत। अरे कमबख्त, मुसीबत तो तू है, हैं? सुबह 7 बजे का गया अब लौट कर आया है? कमर मियां 10 बार तुझे टेलीफोन पर पूछ चुका है।
वाह रे वाह, एक तो आपका काम करे और ऊपर से हमारी तकदीर में गालियां ही खाना लिखी हुई। अरे इसी तरह खाओगे कमबख्तों। मियाँ जी, गुलाम कादिर अपने घर गया हुआ था और उसका घर 3 कोस पर है, वहां से आना जाना भी बड़ा मुश्किल है मियाँ जी। हाँ, वहां से आना जाना भी मुसीबत है। अरे कमबख्त, तो वो आएगा कब आखिर हमारे पास? मियाँ जी, मैं तो उसे ला रहा था, वो पता नहीं आपको क्या समझता है, कहने लगा गुस्ल किए बगैर मैं मियाँ जी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। 10-11 बजे हाजिरी का हुक्म दिया उसने। 10-11 बजे आएगा जी। अच्छा ये बता कि ये मिर्जुआ कई दिन से गायब है, वो कहाँ है? मियाँ जी, बड़ी सख्त तबीयत खराब है उसकी, बहुत सख्त बुखार है मियाँ जी। क्या हुआ उसे? बुखार है मियाँ जी उसे। बुखार? हाय हाय हाय। अरे तो हमारी खबरें कौन लाया करेगा बहादुर, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ मियाँ जी, याद आया। हाँ। एक ताजा तरीन खबर तो मेरे पास भी है। अच्छा क्या? श्यामा बीबी तशरीफ ला रही है बावलपुर से। अच्छा, 1-2 दिन के अंदर। हाँ। मजीद बाबा ने बताया मेरे को। मजीद बाबा ने बताया जी। कमबख्त, खबरदार जो तू नासिर अब्बास के गया। मियाँ जी, इतना पागल नहीं हूँ मैं, बाजार में मुलाकात हुई थी मजीद बाबा से। अच्छा, बाजार में मुलाकात हुई थी जी। अच्छा बकवास ना किया कर, ये ले 10 रुपए और फौरन चला जा हमारे मुरीद डॉक्टर वली, मुरीद नंबर 104 के पास जी। और इसको मिर्चुओं को ले जा, इसकी दवाई दिलवा के ला। चल जाओ दफा। मियाँ जी एक बात बताएं, हाँ आज की मैं खबर कितनी अच्छी लेकर के आया हूँ। हाँ, बड़ी अच्छी खबर लेकर आया, बड़ी अच्छी खबर। ईमान। अरे कमबख्त, ये खबर तो हमें 3-4 दिन पहले मिल चुकी है। चल दफा, भाग यहाँ से। मियाँ जी। अरे आजा पीर बखाश, कब तक बैठा रहेगा अपनी बेना के पास? आ रहा हूँ जी। चले गए? आ गया। ना तो ये कमर मियाँ के पास गया था मियाँ जी, और ना ये गुलाम कादिर के पास था। बताऊं कहाँ गया था ये? जुआ खेलना था, अड्डे में बैठ गई। अरे हमें सब मालूम है पीर बखाश, हमें सब मालूम है, हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, हम खूब अच्छी तरह जानते हैं। ये सपोलिये हैं, सपोलिये। नागन जन्म भी देती है और निकल भी जाती है। हाँ, इनसे डरना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे तो न जाने कितने घाट किनारे लगा दिए हैं। हाँ मियाँ जी, इतने दिन हो गए हैं पर मैं आपको अभी तक समझ नहीं सका कि आप चीज क्या हैं। पल में तो आप पत्थर बन जाते हैं और पल में पानी बन जाते हैं। हाँ, कह दे कमबख्त, तू भी कह दे कि बड़े मरदूद हैं हम, बड़े मरदूद हैं। कह दे। मरदूद? और मियाँ जी आप? तू क्या समझेगा पीर बख्श, दुनिया नहीं समझ सकी। वैसे आज मैं तुझे बता ही दूं कि मैं कौन हूं, क्या हूं। जवानी अय्याशी में गुजरी, एक ख्वाब गफलत था, खाते भी थे लुटाते भी थे, मगर सब बनियों के उधार पर। ख्वाब गफलत से बेदार हुए तो सबसे बड़ा चाहने वाला बहनोई नवाब शमशुल हसन गेतियारा से शादी कर चुका था, और अल्लाह बख्शे गेतियारा की अंग्रेजी तालीम से इतना मरूब हुआ कि अपने जमाने का नामी गिरामी जन मुरीद कहलाया। और रिश्ते नाते चुटकी बजाते तोड़ दिए। हम भी उस जमाने में उसी की रोटियों पर पल रहे थे और जानते थे कि अम्मा का बाग मौजूद है, हमें किस बात की फिक्र। बाग कब बिका, कैसे बिका, क्यों कर बिका, किसने बेचा, किसने खरीदा, ये हमें कुछ नहीं मालूम। होश जब आया, जब वकील की जानिब से 3 दिन का नोटिस मिला कि नवाब शमशुल हसन का घर खाली कर दिया जाए, बच्चा जब ये हुक्म मिला तो हमारे पास 2 वक्त की रोटी मौजूद नहीं थी। बीवी दिख में दम तोड़ रही थी, इलाज कहां से कराते। अकड़ दिखाते रहते थे कि अस्पताल नहीं भेजेंगे। हाय हाय, वो चल बसी। एक बेटा गुलाम मोहम्मद, वो परले दर्जे का आवारा निकला, और क्यों ना निकलता। हम खानदान और दौलत के नशे में चूर जो थे, है? वो जवानी का भागा आज तक नहीं लौटा। एक बच्ची हलीमा, उसे हमने बदरुल हसन के घर ठिकाने लगा दिया। हाय हाय पीर बख्श, ऐसा बुरा वक्त हम पर पड़ा है कि खुदा दुश्मनों पर न डाले। लोग हमें नफरत की निगाहों से देखते थे, हिकारत की निगाहों से देखते थे। सगा बहनों ही इस तरह देखता था जैसे हम कुत्ते हैं, लबंगे।
खुदा गुनाहगार को माफ कर देता है, मगर ये कैसी दुनिया है, कैसे इंसान क्यों नहीं माफ करते, क्यों नहीं माफ करते। बाग का सवाल जब हमने शमशुल हसन से किया तो पता चला कैसा बाग, किसका बाग। बाग तो अम्मा कभी का बेच भी चुकी हैं और वो गेतियारा के नाम मुंतकिल भी हो चुका है। पीर बख्श, मुकाबला 3 चीजों से होता है, दौलत से, इल्म से, ताकत से, मगर तीनों में से एक चीज भी हमारे पास नहीं थी। है? बैठे बैठे यूं ही एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना पीरी मुरीद का चक्कर चलाया जाए। इस चक्कर में अवाम उन्नास बड़ी आसानी से धोखा खा जाता है और लिहाजा हम पीर बनकर बैठ गए और आज 17,000 मुरीदों के पीर है हम। मगर पीर बख्श, बाग का ख्याल आता है तो कलेजे पर सांप सा लौट जाता है। बाग छोड़ूंगा तो नहीं, बाग छोड़ूंगा नहीं। पर एक बात तुझे बता दूं पीर बख्श, कि हलीमा की सास के मरने के बाद इंतकाम का लुत्फ जाता रहा। हाँ बेटे, ये बता कि ये गुलाम कादिर पर अब के बार भरोसा किया जा सकता है? मियाँ जी, वो तो कमर मियाँ से भी खास लगा हुआ है और आपका तो अंधा मानने वाला है। हाँ। पर एक बात बता दूं मियाँ जी, अब के नसीम साहब की गाड़ी ना मंगवाइएगा। अच्छा। उसका जो ड्राइवर है ना, हाँ। बड़ा खूंखार और बदनीयत है ये मंसूर। हाँ। वरना मंसूर वाली गड़बड़ हो जाएगी, फिर मुझसे ना कहिएगा मियाँ जी आप। अरे तो बेटे वो गाड़ी हमारी ले जाए। तो गाड़ी तो गुलाम कादिर के पास भी मौजूद है। क्या बकरिया है, दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? अरे उसके पास गाड़ी कहाँ से आई? अरे वो कोठे वाली की गाड़ी है मियाँ जी। ला हौल बिला खुद कमबख्त, कोठे वाली की गाड़ी में हम अपनी बच्ची को बुलवाएंगे? हैं? अच्छा चलें, छोड़ें इस बात को। अगर हुक्म करें तो ले आऊं किसी काजी को निकाह पढ़वाने के लिए। कौन पढ़ा था निकाह? अब्बा पढ़ाएंगे और कौन पढ़ाएगा? नहीं, जहाँ रबी बोलती थी कैसा निकाह, किसका निकाह। बोली कि अरे तू भी पागल हो गई, तेरी बहन से भी पागल हो गई। बहुत गुस्से में थी अल्लाह कसम बीबी से। बोलती थी रस्सी रहमत को आने दो, अभी अब्बा से नाना मियाँ की और अम्मा की अकल ठिकाने लगवाई दूंगी। अल्लाह कसम ऐसी बोली। अरे बड़ी ठेकेदार नहीं बन के बैठी है, इसकी ठेकेदारी तो मैं निकालूंगी किसी दिन, तू देखती तो रहे। बहुत ही इतराई है कमबख्त, और मैं तो ये पछता रही हूँ मैंने तुझे नाहक भेजा। और तू, अरे तू फुअर, तुझे आज तक तमीज नहीं आई? तू जाके घर की बातें क्यों करी आई? क्यों फूट के आ गई कि निकाह हो रहा है, कमर का क्या हो रहा है? क्यों बकवास की थी तूने? अच्छा चल यहाँ से दफा हो जा, जाके सीनी के अंदर छुआरे और बादाम निकाल के ला, चीनी निकाल, चल जा। बहन से वाला कसम, जहाँ बीबी से मेरे को बहुत डर लगे। बोलती थी अगर सम्मो बीबी का नाम लिया तो तुम्हारा तुम्हारी बहन से आपका गला दबाई दूंगी। अल्लाह कसम ऐसे बोली थी, मैं झूठ नहीं बोलूं। भाई हाँ, वो गला दबा देगी हमारा। मैं खूब जानती हूँ जहारा को, खूब समझती हूँ। ये कमबख्त हमेशा से सारी उम्र हो गई इसे ददियाल पे जान देते देते नामुरादी को। कल मेरे पास आई तो ऐसी आंखें निकाल के ऐसी गुर्रा के मुझ पे चढ़ी है कि मैं तुझे क्या बताऊं। कहती है जब खान बहादुर ने खालिद का निकाह शमा से कर दिया तो खान बहादुर शमा को कराची क्यों भेजेंगे? ए भैया, ये लंबी जबान हुई है। ऐसी बदलिहाजी से मुझसे बोली मैं आऊंगी यहाँ पे, जरूर आऊंगी, और तुम्हारी और कमर भाई की रुसवाइयां देखने के लिए आऊंगी। यानी मैंने क्या दफा हो यहाँ से नामुरादी, मेरे मुंह ना लग। तो तुम ये चाहते हो कि मैं खामोश बैठी अपनी जिल्लत का तमाशा देखती रहती? हाँ अम्मी, आपको बर्दाश्त करना चाहिए था, इसलिए कि आप मुजरिम नहीं थी। लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे, उन्हें कहने का हक था। अख्तर चचा की तबाही के हंगामे में आपको हलीमा चची का मुकाबला करने की जरूरत नहीं थी। अम्मी, खालिद ने आपकी जिल्लत की है, आपको एहसास होना चाहिए। मैं तो आपको सब्र और ज़ब्त का पहाड़ समझता था। अब मुझसे सब्र नहीं होगा मंसूर बेटे, मैं खान बहादुर से अपना हक छीन के रहूंगी। तुम्हारे होते हुए शमा खालिद को नहीं जा सकती, समझे? अगर आप जिंदगी को फितना और फसाद बनाने पर तुले हुए तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं वापस लौट जाऊं। इतना मजबूर मत करो मंसूर कि मेरे लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। ओहो भाई, इज्जत और जिल्लत की बात नहीं है। तुमसे वाबस्ता सारे इल्जामात गलत साबित हो चुके हैं। इस वक्त खान बहादुर पर जोर डाला जा सकता है। शमा यहाँ आ रही है, मैं और किशोर भाभी बहावलपुर जाएंगे। आपकी शख्सियत बदल गई अम्मी। आपने उस वक्त जबान खोली है जब आपको हमेशा से ज्यादा खामोश रहने की जरूरत थी। चलो बैठो मंसूर, तुम्हें सारे वाकयात का सही इल्म नहीं है बेटे। किशोर मोमानी, वाकयात का सही इल्म ना भी हो तब भी आपको और अम्मी को
मुख्तलिफ होना चाहिए। हम दूसरों को खुद से कमतर समझते हैं, लेकिन करते वही है जो नाजेबा है। अब शमा के लिए कोई झगड़ा खड़ा नहीं होगा, कम से कम मेरी वजह से नहीं होगा। मैं हैदराबाद जा रहा हूं और जबूटी वापसी तक वहीं रहूंगा। नासिर भाई से कैसे समझाया जाए? वो हम सबसे अब भी बेहतर और बढ़कर है, वाकई बेमिसाल है। क्यों आए हो मंसूर? लौट चलो। तुम खुद को कितना ही कम आजाद और सहल समझो। शमा की जिंदगी में तुम्हारा नाम तूफानों का जन्म है। हेलो हेलो हेलो, कहाँ है मंसूर महमूद साहब? फिक्र मत कीजिए, अब की बार मैं आपको समंदर में डूबने नहीं दूंगा। जी हाँ। बच्ची आ रही है कल हमारी। कल रात को कहाँ थे? हम बड़ा इंतजार करते रहे तुम्हारा बच्चे। मुर्शद, उस पापन छम्मो की गाड़ी में बैठकर कैसे आ जाते आपके दरवाजे? हाँ, जहाँ रहते हैं मुर्शद, उधर तो रात गए बस भी नहीं मिलती। अरे आपका हुक्म हो तो हम तो फांसी के तख्ते पर भी लटक जाने। ये तो छोटी मोटी नौकरी का सवाल है, पर मियाँ जी, कंवर मियाँ ने बहुत दिल दुखाया है हमारा। अरे बहुत दिल खट्टा किया। अच्छा? अरे आप जाने, हम तो आपके कारण काका नहीं काम कर डाले उसके। और उन्होंने हमारी कुत्ते जैसी दिशा कर दी। अरे धुतकार के निकाल दिया अपने दरवाजे से मुर्शद। अरे बेटे, वो ना समझ है, हो गई उससे कुछ गलती, हम उसे समझा लेंगे। नीचे एक मिनट बात सुने। अच्छा। हाँ बेटे बोलो। इसे कुछ समझाना नहीं है, मैंने सिर्फ इसको इतना बताया कि मियाँ जी की पोती आ रही है, ड्राइवर नहीं है, एयरपोर्ट से लाना है बस। अच्छा। हाँ भाई गुलाम कादिर, हाँ, बच्चे तुम्हारा बड़ा हक है हम पर। हम आज तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। मांगो, क्या मांगते हो? क्या नाम के? अरे मुर्शद, कहाँ मांगे? हाँ। जो देना है तो इतनी दुआ दे दो कि हमारी छोटी मज्जू जिंदा रहे। अच्छा। अरे आज तो इस पापी ने आपके लिए नजर लाया है। अच्छा, हमने तुम्हारी नजर कबूल की बच्चे। ये लो अपना इनाम। क्या वो गुलाम तो नहीं गए मियाँ जी आप? हाँ। ऐसा शातिर दिमाग और बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा। इतने रुपए इसको देंगे तो इसकी लालच नहीं बढ़ जाएगी? अच्छा। ये वकील से और रुमान नहीं है, उलट देगा सारी दुनिया को। अरे बच्चे, हो गई गलती हमसे, दूसरी दफा गलती हो गई। भाई गुलाम कादिर, बच्चे ये 500 रुपए हैं तुम्हारे। दरअसल ये तुम्हारी अमानत हमारे पास महफूज है। जब बच्ची लेकर आओगे तो ले जाना तुम अपनी ये रकम। हाँ। अरे बच्चे, इतना दिल छोटा मत करो। अच्छा ऐसा करो, ये 100 रुपए रख लो। है, ये 100 रुपए रख लो, ठीक है? अच्छा, अब तुम्हारी छुट्टी बेटे, जाओ, खुदा हाफिज। मियाँ जी, कुत्ते तो हम हैं ही। अरे हड्डी दिखाई के काहे खींच ली? पर कोई बात नहीं, आप बड़े हो, मुर्शद हो, पर आपके ये छोटे छोटे चमचे हैं ना, इनकी बातों पे कान ना धरना मियाँ जी, ये भी कुत्ते हैं। अच्छा मियाँ जी। अच्छा, जाओ बेटे जाओ। चढ़ गई है मियाँ जी इसको। अच्छा। देख लिया आपने, सारा काम खराब करा दिया। अरे इतना लालची है कमबख्त। और क्या? अच्छा खैर छोड़, दफा कर। ये बता कि ये
वो पोदना है ना मिर्चुआ, हाँ उसको टेलीफोन के बारे में समझा दिया था? बेफिक्र रहे मियाँ जी, मैंने उसको सब कुछ समझा दिया है। और जहाँ तक ताल्लुक है फूल का, 3-4 दिन से पहले ठीक नहीं होगा वो। अच्छा जी हाँ। अरे ये बहादुर का बच्चा कहाँ गायब हो जाता है, बगैर पूछे चला जाता है हमसे। उसको मैंने बाहर से भेज दिया है। अच्छा बस कल जब निकाह हो जाए ना कल, हाँ। तो इन बहादुर को सबको ठिकाने लगा दीजिएगा मियाँ जी। ये सब बेभरोसा लोग हैं, आपको मालूम नहीं है। अरे तू क्या जानता है पीर बख्श, इन सब का हशर हमारी जंबील में है। हम इनका ऐसा हशर खराब करेंगे कि ये याद करेंगे उम्र भर। हेलो अरे अपने नाना की जान कमरू, अरे क्या कर रहे हो बेटे? अच्छा अच्छा एनेक्सी सजा रहे हो? अच्छा दुल्हन आ रही है तुम्हारी? हाँ अच्छा अच्छा बेटे सजाओ सजाओ। हाँ अरे बेटे हमने तो पहले ही कहा था कि हरा सा बाग हमारा और चांद सी दुल्हन तुम्हारी। हाँ आपका अरमान है? अच्छा साहब, कमरू तो पैदा हुआ है आपके अरमानों को पूरा करने। अच्छा क्या अब्बा को? अरे ऐसा कदम मत कीजिएगा भाई। अच्छा हाँ हाँ हाँ, उनका मालूम कर लिया आपने प्लान का? अच्छा क्या? हाँ नमिया ये वकील ज़ियाउर रहमान तो बड़े काम के आदमी निकले ना। अच्छा इस लायक भी नहीं कि अख्तर चचा की मौत पर इसे दिलासे दे सकूं। हाँ, दिल को समझाता हूं वो मेरी कभी नहीं हो सकेगी। कैसे जिद्दी बच्ची जैसी हालत है मेरी। जितनी दूरियां बढ़ती जाती हैं उसकी चाहत में शिद्दत होती जाती है। जानता हूं मेरे लिए शमा सराब है। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। वक्त और हालात हमेशा हमारे खिलाफ रहेंगे। पानी का ऐसा धारा है हम दोनों जो अनजानेपन में जन्म जन्म से साथ बह रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि कहां जाकर रास्ते बदल जाएंगे। मैंने कभी किसी को नाराज होने का मौका नहीं दिया। एक वादा करो शमा मुझसे कि तुम मुझे कभी गलत नहीं समझो। आप ऐसे क्यों सोचते हैं? इसलिए कि मैं बहुत सहमा हुआ आदमी हूँ। अपने अतराफ फैले हुए माहौल से मुझे डर लगता है। इस अरसे में जितनी नई तब्दीलियां पैदा हुई हैं मैं तो सोच भी नहीं सकता था। बात कहूं? कहिए। मैं शायद कमर भाई का मुकाबला ना कर सकूं। को उनका मुकाबला करने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें खो देने का दुख कमर भाई को है। दुखी आदमी अगर कम अकल हो तो बहुत कुछ गलत भी कर जाता है शम। आप उन्हें समझते ही नहीं है। वो निहायत बेतबार और जज्बाती किस्म के आदमी है। मुझे तो उनसे नफरत सी हो चली है। बदर चचा और अख्तर चचा तो एक दूसरे को चाहते रहेंगे। तायाबू को तो मैं भी चाहती हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि कमर भाई भी इस मोहब्बत के मुस्तहिक समझे जाए। आपका उनका क्या मुकाबला? मंगनी बड़ा कमजोर बंधन है शम। तुमने कुछ तो कहा होता शमो। इतनी आसानी से आइडियल बदल तो नहीं जाते। नींद नहीं आ रही बेटा? अम्मी सुबह सो गया था मैं, इस वजह से।
क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम हैदराबाद जा रहे हो, शम्मू से नहीं मिलोगे? जी, किससे? शम्मू से। हमें पता नहीं वो कल आ रही है या परसों। मुझे हैदराबाद में बहुत काम है। हाँ यार, एक ख्याल आवे दिमाग में। क्या? अरे वो हम तीनों को देख के घबरा तो नहीं जाएगी? बात तो ठीक है उस्ताद। अरे तो फिर क्या करें? ऐसा कर, तुम उतर जा। अच्छा, और मुझे उसी पिलिया पे मिलियो। लेकिन उस्ताद आना जरूर। अरे फिक्र ना कर, आवेंगे। हम और गुलाम कादिर ले आते हैं। हाँ, हम और जज्जबली जाके ले आवेंगे। ये तो डेड पड़ा हुआ है। अजीब मुसीबत है। पप्पू 3 बार कंप्लेन करा चुका हूं, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। कल भी खराब था, आज भी खराब है। अजीब मुसीबत है। शमा की आमद की कोई इत्तला ही नहीं है। अभी तक कोई फोन नहीं आया। अम्मी, अगर फोन आया भी होगा तो कैसे पता चलेगा? आप तो बाहर गई हुई थी। भाई खुर्शीद को यहाँ बैठा के गई थी, वो मुस्तकिल जब से यहाँ बैठी हुई है। खैरियत से सवार हो गई थी शमा और हुरमुती बुआ? मैं खुद सीढ़ी तक पहुंचा कर आया हूँ। कॉफी हो तो पिलवा दीजिए। लाहौर से यहाँ तक के सफर में अब थकन हो जाती है। मैं भी लाती हूँ। अमर बेटे, तू खुद चला गया होता ना हवाई अड्डे। ओ, तुम तो घास खा गई हो। वो मेरी सूरत देख के भाग न जाती, तुम तो खुद चले जाते हवाई अड्डे। अच्छा ले, सेरा तो बांध लेते। बांध लूंगा, सारा ही बांध लूंगा। मुसीबत कर रखी है। बावला हुआ जाता है। और बेटा कैसे आया? मैं शमा बीवी के पास आया हूँ। कौन शमा बीवी आ रही है हमारी। चलो। टेलीफोन को क्या हो गया? भैया ठीक हो गया टेलीफोन? नहीं तो मैं जाके पड़ोस से कर लूं अगर देर है तो। बेगम साहबा, इसको किसी ने तोड़ा है जान के। क्या? आप बाहर से टेलीफोन कर लें, इसमें वक्त लगेगा। कमाल करती हैं बेगम साहब, आप भी। मुझे वहशत हो रही है। अभी फोन मिला है, बात हो गई है खुर्शीद से। मिल गया फोन? हाँ मिल गया। क्या बात हुई? आप इत्मीनान से बैठिए, मैं सारी बातें बता देती हूँ। हाँ। भी ताज में जो ना वो तो तैरान गए में, और बीबी वो जो है ना साहब, वो अभी तक आपसे आई नहीं। अशम बीबी जो है ना खुशी जगह का बहुत मिजाज खराब है। वो गाड़ी खड़ी आया। हाँ चलो, अगर ये शहर अपना ही है, डर का है। सामान लेके आना।
जगह बनी जी ये कौन है? आपका खादिम पीर बख्श। अरे ये आया नहीं कमबख्त पीर बख्श का बच्चा। प्लेन तो आ चुका ना मियां, प्लेन आ चुका है। सिगरेट तो ले आ यार। ओ भाई रजू जी देखो तो पी पकड़ गया, पी पकड़ गया। मैं मीठा पानी लेता। नहीं उधर गए, मैं उधर बोल रहा। अरे अरे ये क्या कर रहा तू? तुम दोनों को जिंदगी नहीं पसंद, काट के फेंक दूंगा अगर क्या की तो, समझी? खमोशी से बैठे हो। तो कौन हो, क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं ये तो तुझे अभी पता लगेगा। अरे इसी दिन के लिए तो कमर पे कह दिया था हमने कि जय दिन को बढ़िया सा माल हाथ आवेगा ना, ठीक वह दिन इतना बड़ा सुअर कर रही आंखों में चढ़ लेंगे। समझी? नहीं समझेगी, बहुत बोलिए। आओ अरे भाई चलो मेरे, वो दोनों लाउंज में बैठी इंतजार कर रही होंगी। चलो यार, अब खुदा का वास्ता है, तुम शमा को क्या नए अदाब में गिरफ्तार करवाना चाहते हो? जितनी आजमाइशों से वो गुजर चुकी है, क्या उसके लिए काफी नहीं है? मंसूर, तुम अख्तर चचा बिल्किस फूफू की हसरतों का अंदाजा करो। तुम शमा के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकोगे मंसूर। अपने आप पर रहम करो। तुम कितने गहरे आदमी हो ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। चल रहा वो नहीं आई अम्मा, वो नहीं आई, वो नहीं आएगी। नाना मियां। हाँ बेटे बताइए उसे ले कौन गया? अरे वो पीर बख्श नहीं आया अब तक। कमबख्त कहाँ गायब हो गया? किसकी? ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कौन? अरे कौन आ गया? तुम आगे, वो मेहमान जो आने वाले। पहले तो हम यही बात करो, मुझसे कैसे बारे में तू? अरे बेटे ठहर जा। पीर बख्श क्या हुआ बेटे? इधर हलीमा तुम अंदर जाओ जल्दी से। ये तुम्हारा अब तक चेला आया, खाली हाथ चला रहा है। अरे बेटे क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? उसकी नीयत खराब होगी। मियाँ जी वो मोटर भगा के ले गया। अरे किसकी कमबख्त की? ये गुलाम कादिर की बात कर रहा हूँ। अरे गुलाम कादिर? मियाँ आपने वही किया ना जिसका मुझे डर था। उस खबीस पे तो तौबे तक भरोसा नहीं करती। अरे आपने क्या कर दिया? ठहर जा, अरे ठहर जा बेटे। अरे बताइए आपने ये किया क्या? अरे ला रहा होगा बेटे, ला रहा होगा। खाक ला रहा वो हमारा अंधा मुरीद है। क्या नाम के बेटे? तुमने पीर बख्श को भगा दिया बेटे। बड़ी जल्दबाजी करते हो। क्या नाम के? अरे बेटे हम दुआ मांगते हैं, हिसार खींच लेते हैं। क्या नाम के? मैं नासिर चचा के टेलीफोन करके पता करता हूं। अगर आज शमा नहीं आई तो याद रखिए आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अरे हलीमा बेटी देख रही है तुम्हारा बेटा कैसी बातें कर रहा है। अरे ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कर नहीं सकता। वो हमारा बड़ा अंधा मुरीद है। क्या नाम के? हमारा भोला मुरीद है। तुम शैतान है वो। क्या नाम के? आया समझ में? या मैं चिल्लाऊं जोर जोर से? खबर में खबीस वो कहाँ है तुम्हारा भाई? वो भी तो गया था उनको लेने। अरे मिर्चू, अरे बेटे क्या हुआ? मियाँ जी भाग गया। वो मियाँ जी भाग गया। कौन भाग गया? वो शम्मा बीबी को लेके मोटर में भाग गया। गुलाम कादिर ऐसी जोर की लात मारी मियाँ जी, मेरे दम होना मियाँ जी इधर। काशी में तकदीर ये क्या सुन रहा हूँ। क्या नाम के? आज तक तो तू वही दिखता रहा जिसकी हम तमन्ना करते थे।
ये आज क्या हो गया, क्या नाम के आज कल मिट गया। अरे वो तो हमें अपना दीन ईमान समझता था, मुर्शद कहता था। अरे वो तो हमारे नाम से काम उठता था। वाह अब्बा वाह, देख लिया आपकी अकल का कमाल। कुछ नहीं होता, मुझे क्षमा मिलनी चाहिए मुझे क्षमा। आप लोगों ने अरे बेटे, दीवारों में शोर मचाने से क्या फायदा बेटे। अरे मेरे खबरू, अपने नाना की जान खबरू। अरे बेटे मर्दो, मैदान में निकलो, बाहर निकलो, उस गुलाम कादिर मरदूद का गला दबा दो बेटे। अरे इस पूरे पीर फरतूत ने तो एक टूटी हुई इज्जत के नीचे बैठकर बहुत कुछ कर लिया। क्या नाम के बेटे? कमर नहीं जाएगा अब्बा, हरगिज नहीं जाएगा। कमर काय के लिए जाएगा? आपका तो दिमाग चल गया। क्यों जाएगा कमर, काय के लिए जाएगा? खामखा के लिए। ये सारी करनी आपकी है जो आज मुझको ये दिन देखना नसीब हुआ है। अरे चूल्हे में गई ऐसे बाप की मोहब्बत में, आपकी हर बात से एतबार करती चली गई, हर हुक्म पे मैंने आपका सर झुकाया, मगर मैंने आपका जैसा नफस का गुलाम इस दुनिया में कोई नहीं देखा। अब्बा मैंने भी दुनिया देखी है, मैं सब समझ गई हूँ। बताइए, आपको शरीफजादे के अलावा और कोई नहीं जुड़ा था शमा को लाने के लिए? अब जाके बैठ जाइए आप किसी कोने में चुपचाप होकर, मैं बुलाती हूँ कमर के अब्बा को। अब ये किसी पीर फकीर का खेल नहीं है ना, कमर का काम है ये, वो भी नहीं कर सकता ये। कमर कहाँ जा रहा है? अरे बेटे मैंने खुदा के वास्ते बेटे, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? रोशनी, अरे देख कौन आया है आज हमारे घर पे। रोशनी, बहुत बड़ी लोग, इनका ख्याल कर, कुछ रोटी पानी है। अरे बिठा इसको। बैठो। देखो दीदी, भागने की कोशिश मत करना, बाल भी का नहीं होगा। हमारे देखो कितने छोटे छोटे खूबसूरत से बच्चे हैं, इनका कोई सहारा नहीं, थोड़ा सा सहारा बन जाएगा। लड़की हो, लड़की डर रही है, मत डर। ये हमारा वादा है कि हम तेरे को तेरी माँ के पास छोड़ा दें। बड़ी भी तुम का देख रही है, तुमने तो बहुत दुनिया देखी होगी, इतना तो पता होगा कि बदमाशों को गुस्सा नहीं दिलाते, नहीं दिलाते। और एक बात और सुन लो बड़ी भी, ये हमार घरवाली है ना, इसने भी 4-6 खून किए हैं, बहुत खतरनाक औरत है। रोशनी, इनका ख्याल रखें। हम बड़ी भी ज्यादा टाइम नहीं लगावेंगे, 8-10 घंटे में आवेंगे जावेंगे बस। रोशनी, इनका ख्याल रखना। बात सुन, कमाइए रोशनी, भागने न पाए, ख्याल रखना इनका, समझ गई? हमसे पूछ रही हो कि हम कौन हैं? बेटी, तुम बताओ कि ये कमबख्त कौन है और यहाँ हमें क्यों लाया है? कहाँ से उठा के लाया है? एयरपोर्ट से। किधर से? अरे तौबा, अरे ये जानवर हवाई जहाज के अड्डे से उठा के लाया है हमें, हवाई जहाज के अड्डे से। ये लड़की कौन है? ये लड़की बहुत बड़े घर की लड़की है। अगर इसके घर वालों को खबर हो गई तो इस झाड़ू फिरे कमबख्त की बोटी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। क्या समझता है अपने को? हाँ, ये बता बेटा कि यह है कौन? ये मेरा मियाँ है। तुम भाग नहीं सकती, मगर ये बड़ी भी कैसे भागेंगी? हाँ बेटा, अगर तुम भाग सकती तो मैं कहती हूँ जितनी जान लगा के भाग सकती हो तुम यहाँ से भाग जाओ।
के वास्ते चली जाओ। यहाँ से 1.5-2 मील पे बड़ी सड़क है, कुछ भी मिल जाएगा तुम्हें, तुम चली जाओ यहाँ। कैसे भागूं? खुदा के वास्ते चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। अच्छा चल बेटा, तेरा मेहरबानी, तूने बचा दिया। रोशनी तुझ पे, तूने मेरी सारी जिंदगी की कमाई को भगाना चाहा, मैं तेरी हड्डियां निकाल दूंगा। तू मेरी बीवी नहीं, तू मेरी दुश्मन है रोशनी, तू मेरी दुश्मन है। बड़ी भी छोड़, मैं तुझे आगे समझूंगा रोशनी। अरे कहाँ लिया जा रहा है मेरी बच्ची को? अरे छोड़ दे, कम बखल। अरे मुझे हम कहते हैं चली चल, चला जा, चलो पर चल। अरे मेरी बच्ची, अरे कहाँ लिया जा रहा है? अरे कम बखल में लुट गए, आखिर कहाँ जा सकती है शमा? वो चली गई, हम सब यही सोचते रह जाएंगे कि वो कहाँ जा सकती है। वो हम सब से तंग आकर बहुत दूर चली गई है। तुम ठीक कह रहे हो मंसूर, सारे का सारा खानदान शमा की मोहब्बत में इस तरह उलझा था जैसे कि हर फर्द के पास उसके दुख का इलाज है। क्यों इस खानदान का हर आदमी शमा की तकदीर को अपने हाथ में लेना चाहता था? इस खबर का यकीन कर लिया होता कि मैंने नौशाबा से शादी कर ली है, मगर शमा से मोहब्बत का दावा था तो किसी ने उसको इतना तो समझाया होता कि मंसूर से हटकर भी उसकी अपनी कोई जिंदगी है, जहां वो मंसूर के सहारे के बगैर भी जिंदा रह सकती है। मुझे अंदाजा है कि कितने सारे परेशान और सवाली चेहरे शमा को रहम की नजरों से देखते होंगे। मंगनी के टूट जाने का कितना बड़ा अलमिया बना रखा है हमारे माशरे ने। सही कह रहे हो मंसूर, शमा से ज्यादा हम सब रोए थे। ठीक कह रहा हूं ताहिर, कैसे कैसे हमदर्द मिले हैं शमा को। सुभान अल्लाह, मंसूर से मंगनी हो गई तो कमरुल हसन खड़े हो गए, मंसूर से मंगनी टूट गई तो खालिद पेश हो गए। क्या इस मुल्क में लड़कियों की जिंदगी की मेरा शादी ही रहेगी? क्यों नहीं समझते ये लोग, शादी जिंदगी का एक मोड़ है, मंजिल नहीं है। मैं पूछता हूं ताहिर, क्या गजब हो जाता कि अगर कमर भाई की शादी शमा से हो जाती? इस मुल्क में हजारों लड़कियां अपनी मर्जी के खिलाफ ब्याह जाती हैं, बड़े बड़े गहरे इश्क भूल जाती हैं, जिंदा रहती हैं, खुश रहती हैं। अब फिर मैंने और शमा ने कब ये दावा किया था कि हम हीर रांझा हैं, लैला मजनू हैं? गलती हुई है हम सबसे मंसूर, गलती हुई है। ये रिश्ते नाते मोहब्बत की बहुत बड़ी कीमत वसूलते हैं। यूं कहो ताहिर, मोहब्बत का दावा करते हैं मगर मोहब्बत के कर्म नहीं जानते। हमारे बुजुर्ग लड़कियों को अब तक खिलौना समझ रहे हैं। गुड़ियां खेलती हैं माए, उनको अपनी बेटी की सिर्फ एक तस्वीर अच्छी लगती है जहां वो दुल्हन बनी दिखाई दे। अम्मी उस वक्त से शमो के दुल्हन बनने का ख्वाब देख रही है जब से वो पैदा हुई है। मैं पूछता हूं, ये क्या बीमारी है? ये बीमारी है बीमारी ताहिर। लड़की को कोई क्यों नहीं समझाता कि ये उसकी अपनी भी जिंदगी है, अपना भी वजूद है, खास तौर पर आज के दौर की पढ़ी लिखी लड़की। कितने अहमक हैं यार हम सब के सब। शमो, हम सबको एक बार माफ कर दो शमो। जहां गई हो वापस आ जाओ। मैं तुम्हें समझाऊंगा शमो कि मंसूर, कमर और खालिद के बगैर भी तुम जिंदा रह सकती हो। तुम्हें जिंदा और खुश रहना है शमो, खुश रहना है। मंसूर, तुमने मलिक चाचा से फोन पे बात की थी? हाँ, वो लाहौर में नहीं है, उन जख्मियों की तलाश में गए हैं जिन्हें ज़लज़ले के बाद उनके रिश्तेदार दूर गांव में ले गए। मंसूर, वैसे एक बात है, शमा एक बहादुर लड़की है और जो तुम सोच रहे हो खुदा न करे ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। और फिर हरमजी बुआ भी तो उसके साथ है।
चली गई ताहिर? कहाँ चली गई? तुम्हारी कजन तक ये गुलाम कादर पहुंचा कैसे? मुझे नहीं बताते तो पुलिस को जरूर बताना होगा। अब तशरीफ लाए हैं दोस्ती का हक जताने। मैंने तुम्हारी तरह खुद गर्ज आदमी आज तक नहीं देखा। मेरे पास आने से पहले इतना तो सोच लिया होता, मैं वही आसिफ जाऊं जो तुम्हारी बीवी का गम गलत करने के लिए तुम्हें खुद मिस्त्री के पास छोड़कर आया था, और तुम उस पर पाबंदी लगाते रहे कि वो मुझसे ना मिले। इस ख्याल में हो नवाब साहब, तवाइफ वहीं झुकती है जहां नोटों की गड्डी मोटी होती है। जहां नोटों की गड्डी मोटी होती है। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ए लड़की, जानती है तुझे यहाँ क्यों लाए? नोट वसूल है। तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतना बता दे कि तेरे बाप का नाम क्या था? कौन था तेरा बाप? बोल। बोलती काय बात से नहीं? गूंगी है क्या? वो मर चुके हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कि वो मर गए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तेरा कोई तो होगा, नाना दादा दादी, कोई भी नहीं। चलो फिर क्या हुआ? इधर इस चादर ओढ़ के बैठ, भागने की कोशिश मत करना, समझ गई? हाँ, हम अभी आते हैं। खान बहादुर साहब ने किया बुरा है, बहुत बुरा किया है। मैं मंसूर से इत्तेफाक करूंगा कि इन हालात में शमा ये सब सुनकर जिंदा किस तरह रही। वैसे हुरमुजी बुआ इतनी आसानी से शमा को कोई गलत काम नहीं करने देगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मलिक? हुरमुजी बुआ मैडम, जाहिर है कि तिनके का अब यही सहारा रह गया है। वैसे सोचो नासिर कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कुछ होना हुआ तो ये बूढ़ी औरत क्या कर सकती है? बहरहाल अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। ये बताओ, ये मुस्तफा काजिम कहाँ है? भाई उनका तो फिर हैदराबाद तबादला हो गया। आए थे कल, क्यों कुछ मशवरा करना है? मशवरा? अरे मशवरा क्या करना है यार। अगर आज चाहूँ ना तो मिनट भर के अंदर तमाम मुल्क में पुलिस के पहरे लगवा दूं, मगर कल अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां लगी हुई होंगी। वैसे मैंने सादा लिबास में लोगों को हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पर हर जगह तैनात कर रखा है। फिक्र की कोई बात नहीं। यार तुम्हारे ख्याल में मियां साहब ये काम नहीं करवा सकते? फॉरगेट इट यार। अगर ये किडनैपिंग शमा की जो है ना मंसूर की तरह हुई है तो ये किसी बहुत बड़े क्रिमिनल का काम है। अरे कहाँ मियाँ गुलाम रसूल जैसा बड़ा पागल, और कहाँ वो बेवकूफ कमर जैसा लड़का, और कहाँ ये बड़े बड़े प्रोफेशनल काम। ये किसी पेशावर मुजरिम को काम है मियाँ, समझे? मंसूर कहाँ है? वो तो हैदराबाद गया हुआ। ठीक है, मैं हैदराबाद जा रहा, मंसूर से मिलूंगा, मुस्तफा काजिम से कुछ मशवरा कर लूंगा। वैसे कहाँ ठहरा होगा मंसूर? भाई उसका एक दोस्त शायद मेंटल हॉस्पिटल में काम करता है, डॉक्टर सज्जाद, उसी से मिलने गया है। यार एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। तुमने इतना रुपया खर्च किया इंग्लैंड गए और वहां जाके तुम्हें एडमिशन ही मिल गया था, तो फिर वापस क्यों आए? तो खास वजह? हाँ यार, कुछ थी मजबूरियां, तुम्हें तो पता है।
ना मैं कंजूस हूँ और ना रुपया जाया करता हूँ, बस मजबूरी समझ लो। बहरहाल आफाक के में बहुत अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, वरना बिलाजी की गलत फहमी होती है। उसे वो था कौन जिसने गलत खबर उड़ाई? अगर उस मेहरबान का पता चल जाता तो फिर बात ही क्या थी। हाँ, आफाक बड़ा शर्मिंदा है तुमसे। हाँ, अगर मैं और मेरी माँ खुद गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं तो उस आफाक बेचारे का क्या कसूर? बात क्या है? कुछ परेशान दिखाई दे रहा हो? बेकार आदमी परेशान ही रहता है यार। तो नो प्रॉब्लम भैया, आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, मैं वापस चला जाऊंगा सजाद। अगर यहाँ रह गया तो शायद तुम्हारा मरीज बनकर जिंदा रहना पड़े। क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो यार। सर, 13 नंबर वाले मरीज की हालत बहुत खराब हो गई है। ओ यार, एक तो लावारिस मरीजों का अजीब चक्कर है, तो पुरसाने हाल ही नहीं होता इन लोगों का। और फिर 13 नंबर जो है ना, मुझे वैसे ही पागल नहीं लगता। अच्छा हाँ, तुम चाहो तो देखो सर, आओ। यार इनसे मिलो, हमारे दोस्त डॉक्टर मंसूर। बहुत खुशी हुई मिलकर आप। मैं आपसे इतने अरसे से कह रहा हूँ कि इन्हें लियाकत में शिफ्ट कर दें। अगर ये पागल नहीं भी है तो यहाँ के पागल इन्हें जरूर पागल कर देंगे। मेरा भी ये ख्याल है, इन्हें ले जा सकते हैं। फूफा जान, ओ छोकरे, ये क्या कुछ लगा रखी है? चाय पकड़ाई और काम खत्म। देखो, हमारे को पता तुम सेठ जागो का बाप है, मगर चाचा तुम इधर बैठो और पैसा वसूलो। हम वही काम करता है जो सेठ जागो बोलता है, और उसका पक्का आदमी है। देख रहे हो भोले भाई, ये क्या गोरख धंधा है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है। कैसा जमाना आ गया। कहाँ गवा कहाँ है? अरे कहाँ गया छोकरे? गया पीली कोठी वाले सेठ का ना, वो अपना गुलाम कादर भाई आया था, वो भी उधर रसीद कर दिया हमने। ये नीली पीली कोठियों वाले ये कहाँ से पैदा हो गए? है नीली पीली कोठियों वाले ये सेठ बने फिरते, रात को चोर और दिन को सेठ, और ये जाता है सलाम करने के लिए उनको। अरे भाई, हमने हलाल की कमाई से ये होटल खोल के दिया उसको क्या जरूरत पड़ गई उधर जाने की? जग्गू, हो जग्गू, हमीद, सेठ हमीद। वालेकुम अस्सलाम। अरे गुलाम कादिर, क्या जग्गू से मिलने के लिए आए हो? जी सेठ, जरा से काम करते थे। जग्गू, ओ जग्गू आया? अरे देव, गुलाम कादिर तुझसे मिलने के लिए आया है। अंदर आना चाहते तो आ जा। जरा सा काम था सेठ, मेहरबानी सेठ। है जग्गू, कैसे है? नीचे ये बात दिखाई तुम्हें गुलाम कादिर। सुन, अता पता क्या? पता तो हम नहीं जानते। करोड़पति मुर्शिद की पोती है। तू जैसा मुरीद भी उसको नहीं मिलेगा। कैसा? नहीं जाएगी यहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। कैसा? अबे सूरत कैसी है उसकी? सूरत? हाँ जग्गू, ये तो हम कभी कभी खुद भी सोचते हैं कि कुदरत ने क्या चीज बनाई है जग्गू। ऐसा लगता है जैसे जैसे हाथ लगाओगे तो टूट के गिर जाएगी। लेकिन जग्गू, एक बात का ख्याल रखना, हमने वचन दिया है जग्गू कि हम उसे जिंदा सलामत इसकी मां तक छोड़ाएंगे, समझे? अब देख देगा। सुन, अच्छी सूरत हो ना तो अच्छे दाम मिलते हैं।
मिर्जा जी, अब अगर तुमने कुछ कहा तो सुना दूंगी। जरा तरन्नुम सो जाए ईमान से। पहले ही पुलिस के हाथों हमारी जान मुसीबत में पड़ी रहती है, गाड़ी का बता के और मुसीबत में फंसूं। बस रहने दीजिए, बड़ी मेहरबानी है आपकी। कल से मैं परेशान हूँ, आपसे इतना नहीं हो सका कि पहाड़ी पर जाकर उस हरामखोर गुलाम कादिर की खबर ले आते। खबर ले आते, फनकार तो वो थे ही, तुमने ड्राइवर और बना दिया। गुलाम कादिर फन्ने खानी नहीं चलेगी, मुट्ठी भर रुपया देती हूँ, कल से तुझे मेरी ड्राइवरी करनी पड़ेगी। हाँ भुगतो बुआ छम्मो, हम तो जा सकते हैं कमर मियाँ के यहाँ, लेकिन उस गुलाम कादिर मर्दू सितारे की शक्ल नहीं देखेंगे, चाहे कोठा इधर से उधर सरक जाए। जाइए ना, पैरों में मेहंदी तो नहीं लगी है। मुझे तो डर लग रहा है कि पी पिला के किसी गड़े में ना पड़ा हो, कहीं एक्सीडेंट कर दिया तो सारा काम ही खराब हो जाए। इंशाल्लाह। तौबा है जी, तुम्हारी समझ में कभी कोई बात नहीं आती है खामखा। क्या समझू? 1200 रुपए एनेक्सी की डेकोरेशन पे सर्व किया गया, आखिर क्यों? आखिर क्यों? बस ये पूछने बैठ गए, आखिर क्यों? कुछ बात समझो ना समझो भाई। वो कमर के दोस्त की दुल्हन आने वाली थी, बस न्यू जरा सा सजा लिया था बेकार के लिए, इसमें भी मेरा कसूर निकल आया, वो नहीं आई तो खामखा। अपना दिल थोड़ा मत करो, बस 600 रुपए का इंतजाम कर दो तुम, 600 का मैं अपने आप कर लूंगी। सुबह से 36 फेरे लगा चुका है और डेकोरेशन वाला। चाट गए तुम माँ बेटे बाबा मिलकर मेरा रुपया पैसा, बचा क्या है? हमें नहीं मालूम बचा क्या है क्या नहीं बचा है। देखो मेरा दिल परेशान ना करो तुम ज्यादा, मेरे सिर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है खामखा। मामू मियाँ आए थे? मामू मियाँ क्यों आते? खामखा के लिए मामू मियाँ आए थे, मामू मियाँ आए थे, कभी वो आए हैं मेरे घर? बताओ तुम खुद। अरे वो तो जहाँ की शादी तलक में तो आए नहीं, मामू में क्यों आने लगे बेकार के लिए? रुक जाओ हलीमा। देखो मुझे परेशान मत करो तुम, मेरे इस वक्त सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। मैं कहता हूँ रुक जाओ। ये एनेक्सी में किसके निकाह का इंतजाम हो रहा था? किसका निकाह? कैसा निकाह? तुम्हें तो ख्वाब नजर आने लगे खामखा के वास्ते। शब्बो, अरे ओ शब्बो। जी सर, जी सर जी। अरे कम बखत किसका निकाह पढ़वा दिया तूने एनेक्सी में? जी वो कमर मियाँ का। मुरादी तुम किसकी बातों में आ रहे? इस बावली की बातों में आ रहे? अरे इसे क्या होश है, पता नहीं क्या भौंकती रहती है, इसे कुछ नहीं पता चलता। अरे क्या भौंक रही है खड़ी हुई है? चल यहाँ से दफा। अरे जा यहाँ से दफा हो जा। खड़ी हो गई मुंह लटका के कमर मियाँ करने। देखो कमर के अब्बा, मेरा दिल न जलाओ इस वक्त, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। पता है क्या बात है? सुबह से मेरा बच्चा गया हुआ है, अब तक नहीं लौटा। ये सेरों बादाम और छुआरे जो शब्बो कनस्तर में रख रही थी, आखिर किसके लिए आए हैं? मुझे जवाब चाहिए। अनवरी को अभी तलाक नहीं हुई है और कानूनी तौर पर कमर दूसरी शादी नहीं कर सकता। है तो कमर बेचारा कब कर रहा है दूसरी शादी? खामखा के लिए रहम कर रहा हो, कमर दूसरी शादी नहीं कर सकता। वो जो छुआरे बादाम तुमने देख लिए ना, वो तो जहारा की शादी के पड़े हुए थे। हाँ लो याद आया मुझे खामखा। अब देखो मेरा दिल न जलाओ कि मैं चली बस। अरे मामू मियाँ ने वकील जियाउर रहमान से बात की या नहीं की? वो वकील जियाउर रहमान से क्या बात करते अब्बा? अब्बा तो बैठे हुए चिल्ले में। कमर गया था ना उनके पास, तब बने का बेटा 8-10 दिन तक तो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। सोच रहा हूँ बेइज्जती हो या रुसवाई, भावलपुर जाकर शमा को तो देखाऊं। तुम लोगों ने तो मेरा नाक पे दम कर दिया, पता नहीं क्या करूं मैं, किधर जाऊं? भावलपुर जाओगे? अल्लाह, क्या करूं मैं? अल्लाह, या पीर तवल्ली शाह, मुझको माफ कर दो, मुझको माफ कर दो मेरी खता को। मुझको पता है, मेरा दिल कहता है ये जो इन लोगों ने मेरा वजीफा खराब कराया था ना, ये सब उसी का अजाब है, ये सब उसी का अजाब है। जरा मेरा इख्तिलास ठीक हो जाए या पीर तवल्ली शाह, फिर तो मैं ऐसी वजीफे में बैठूंगी कि चाहे मैं मर जाऊं, मगर बोल के नहीं देने की किसी कमबख्त को, हरगिज़ नहीं बोलने की। अरे ओ नामुराद, अरे ओ कमबख्त अंधी आंखों की, अरे तू उनके सामने ये क्यों कहने बैठ गई थी कि कमर मियाँ का निकाह है, कमर मियाँ का है? ये छुआरे हुआरे, अरे तुझे क्या हो गया? कमबख्त मिट गई, जो काम करती है हमें चौंधा करती है। अरे कभी तो सीधा किया कर, फुअड़ कई की नामुरादी। खड़ी हो गई वहां पे आंखें झुका के, मैं तुझे मार मार कर ठीक कर दूंगी, देख ले शब्बो। अरे कमबख्त ये तो देख ले, मैं यहाँ पे पैरा दे रही हूँ इसलिए कि कहीं तेरे सामने निकल ना जाए, अब्बा कने चले ना जाए, अरे सारी पोल खुल जाएगी नामुरादी। तुझे तो सब कुछ खबर है, कमर मियाँ कहाँ है बोल? मुसीबत मुसीबत मुसीबत, अल्लाह मेरी तौबा। अरे बहन साहब, कहाँ बताने का है, कहाँ ना बताने का, मेरे को कहाँ मालूम। हाय सबो प्यारी, अरे तू तो साहब और बहन साहब के बीचों बीच बन गई मुर्गी मुर्दार। तुझे तो मैं बनाऊंगी, अरे तुझे तो मैं बनाऊंगी।
हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरा वजीफा खराब कराया इन लोगों ने, अब मैं क्या करूंगी। कहाँ है नाना मियाँ? चले गए। कहाँ चले गए? गुजर गए। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? 4 घंटे हो गए गुजर गए। 4 घंटे हो गए गुजर गए? मेरे अम्मा अब्बा आए थे यहाँ पर, पता नहीं, मुझे यकीन सा नहीं आ रहा। नाना मियाँ, नाना मियाँ, देख औरत, मुझे सच सच बता, मेरे नाना मियाँ कहाँ हैं? मुझे तो लगता है कि ये भी उनका एक बैरूप है। तुम्हें मेरा यकीन नहीं आता तो मेरे बगैर चूड़ियों के ये हाथ देख लो। तुम्हारा नाम तो हर वक्त उनकी मरते वक्त भी जबान पर था, मेरा कमरू मेरा कमरू। कलमा पढ़ा और खत्म हो गए। खत्म हो गए? इस कदर खुशनसीब आदमी थे आप नाना मियाँ, जो जिल्लत का तौक पहनने से पहले रुखसत हो गए। मैं अकेला ये जिल्लतें, ये रुसवाइयां बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा नाना मियाँ, नहीं कर सकूंगा। आपने तो मुझे जिंदा रहने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मियाँ जी की ये ख्वाहिश थी कमर कि उनकी मौत का ऐलान किसी से जिक्र ना किया जाए सिवाय तुम्हारे। मौत का ऐलान इनके चेलम पे करा जाए। हर एक से सबसे यही कह दो कि वो कहीं चले गए हैं। ये कैसी वसीयत की है नाना मियाँ ने? दफन कहाँ किया उन्हें? मुझे नहीं पता। मेरा भाई अकेला जनाजा लेके ठट्टे की तरफ गया है। की तरफ गया? मियाँ जी की बातें यही जान सकते, मुझे कुछ पता नहीं। ओहो, मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या समझाऊं, वो कौन है, क्या है? तुम खामोश बैठो आज, तुम मेरा मिजाज बहुत खराब हो रहा है, समझे? अरे तुम पर
अल्लाह का शुक्र है, मैं गया था मियाँ जी उनके पास। हाँ। वो बता रही थी कि कमर मियाँ आए थे। अच्छा। और आपकी बेटी और दामाद तीनों आए थे। हाय हाय, बच्चे आए थे हमारे। हाय हाय, अरे हम न होंगे तो बहुत याद करेगी दुनिया। बहुत अच्छा हुआ कि हमने हलीमा को जिंदा रहने का गुर सिखा दिया, वरना बच्ची रोती रहती, सारी जिंदगी रोती। अरे पीर बख्श, पढ़े लिखों में जाहिल, धौंस जमा कर ही जिंदा रह सकते हैं क्या नाम के। अच्छा पीर बख्श, ये बता, वैसे तूने हमारी बड़ी खिदमत की है बच्चे। हम चाहते हैं कि तुझे कुछ बख्श दें। क्या करें, क्या नाम के तेरे लिए? मियाँ जी अपना अंजाम तो सामने नजर आ रहा है। हाँ। अगर हो सके ना तो कुछ बहन को दे दे, आज आपके लिए बड़ा रो रही थी। अरे दिमाग खराब तो नहीं हो गया उसका? कमबख्त रो क्यों रही थी? हम मर तो नहीं गए थे? आस्ते बोले मियाँ जी, आस्ते, मुर्दे सो रहे हैं बराबर में। अरे वही तो मैं कह रहा था कि मुर्दे सो रहे हैं, उनके जिस्म सो रहे हैं, लेकिन हमारा ज़मीर सो रहा है। पीर बख्श, वैसे हमने जो कुछ सोचा है तेरे लिए वो ठीक ही है। मियाँ जी पीरी मुरीदी के लिए जिस अकल की जरूरत होती है ना, वो तो अपने पास नहीं है। मैं तो सोचता हूँ मियाँ जी मैं भाग जाऊँ, कहीं बहुत दूर भाग जाऊँ। हाय हाय, फिर वही हिमाकत, क्या नाम के, बुज़दिला कहीं का। अरे बुज़दिले, अरे पीर बख्श, अवामुन्नास बड़े भोले हैं, न जाने कितने गुलाम रसूल उन्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे अगले 100 बरस तक। अरे बच्चे, तू क्यों मैदान छोड़कर भाग रहा है? अरे वो बच्ची यानी कि शमा खैर खैरियत से मिल जाए तो हम खुद अपने हाथों से तुझे गद्दी पे बिठा देंगे बेटे। बच्ची के घर वालों को खबर तो होनी चाहिए मियाँ जी। अरे तू उसकी फिक्र न कर बेटे, वो बड़े बाशर लोग हैं। हाँ, अरे वो तो तहलका मचा देंगे। हाँ, और बच्ची भी इतनी नासमझ नहीं है, बड़ी अक्लमंद बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है। मगर इस गुलाम कादिर के बच्चे ने तो खुद अपनी मौत को दावत दी है। अरे उनके हल्क़े अहबाब में तो बड़े बड़े कमिश्नर, आईजी, हाँ आईजी शामिल है। मैं 2-3 दिन तक और इंतजार करूंगा कादिर। हो सकता है शमा के नाराज होके चली गई। देखो ना, जो खानदान की इज्जत के खातिर अख्तर ने 50 बरस तक ये अजाब बर्दाश्त किया है, मैं उसे पुलिस का तो दागदार नहीं होने देना चाहता। अगर पुलिस तक ये बात पहुंची तो न जाने कहां तक पहुंचे थे। वैसे भी सादा आदमी शमा को तलाश करते फिर रहे हैं, रास्ते ब्लॉक किए जा चुके हैं। चेक पोस्ट से कोई आया भी है? ये सर। देखो बाहर जो आदमी है उसको अंदर भेजो। बेहतर। मुझे उम्मीद है मलिक, हरमदी बुआ शमा को कोई गलत काम नहीं करने देंगी। थोड़ा सा इंतजार बेहतर होगा। अख्तर के दूर के नजदीक के रिश्तेदारों में कोई ऐसा तो नहीं जिनसे हम दोनों ही वाकिफ ना हो? वो हो सकता है कहीं और भी चली गई। नहीं, शमा जैसी समझदार लड़की से इस किस्म की तवक्को मुश्किल है। तो देखो काजिम, सबर की जिस आजमाइश से शमा गुजर रही है ना, ये बड़े से बड़े इंसान को हिला सकता है। ये तो ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? जनाब मेरा नाम जमाल है। क्या रिपोर्ट लाए हो? जनाब मैं चेक पोस्ट पे खड़ा था तो वहां से एक गाड़ी गुजरी, उसमें एक लड़की और एक नर्स बैठे हुए थे। सर मुझे कुछ शुबा हुआ, लेकिन उसके फौरन बाद एक और गाड़ी गुजरी, उसमें एक लड़की और एक लड़का बैठे हुए थे। सर लड़की कुछ डरी हुई समी में मालूम थी सर, लेकिन सर मैंने दोनों के नंबर नोट कर लिए सर। ठीक है, थैंक यू। यार ये नंबर तो नहीं हो सकते। वैसे कुछ चेक पोस्ट से मेरे पास भी नंबर आए हैं, इन्हें चेक करो। अच्छा। मलिक, अगर खुदा ना करे बच्ची को कोई और ले गया है तो हरगिज बड़ी शाहराह से नहीं गुजरेगा। कराची शहर में भी तो ढूंढना आसान नहीं। अख्तर की कोई खबर? बस एक देहात और बाकी रह गया है, मुंशी जी को वहां भेजा है। अगर अख्तर वहां भी नहीं मिलते
फिर नाउम्मीद थी। बिना बात सज्जाद, मैं तुम्हारा बड़ा ममनून हूँ। यार इसमें ममनून होने की क्या बात है भाई? ये क्लिनिक मेरी हो या मेरे भाई की एक ही बात है, समझे? और वैसे भाई ने देख गए। हाँ, उम्मीद है कि फूफाजान जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। यार अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कहो। बाहर आफाका है। कहाँ है? यही है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ना, मुझे इतनी आसानी से नहीं, आप वहाँ बैठे और ये बताए नाराज तो नहीं ना? नहीं, मैं नाराज तो मिलेंगे आप? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मिलूंगा। ठीक है, आप बैठे, मैं अभी लेके आता हूँ। ठीक है? हाँ। ये मंसूर, आई एम सॉरी मेरे दोस्त मंसूर, मुझे माफ कर दे यार, मुझे माफ कर दे। मुझे खुशी है कि मेरी खोई हुई चीजें वापस मिल रही। मेरी खैर से भैया जिंदा है, मगर उनके बगैर ही कैसा घर सूना सूना लगता है। मैं भी ये सोचता हूँ बहन कि उनके घर में ना होने से घर का सारा सुकून खत्म हो जाए। भैया देखो, तुम जरा बहन तो जाओ। कौन सा है? अच्छा भाई, किससे मिल रहे हैं? ये मियाँ जी हैं। आप इसमें गिरामी? मुझे जाकिर खान कहते हैं। मियाँ जी तो खुदा उन्हें गरीक़ रहमत करे, इस दुनिया से पर्दा कर गए। क्या मर गए? ना ना, ये ना कहें भाई, ये ना कहें। बस बुजुर्ग जिस तरह इस दुनिया से चले जाते हैं, मियाँ जी भी इसी तरह चले गए। अभी थोड़ी देर पहले मियाँ जी सफेद लिबास में यहाँ तशरीफ फरमा थे। मैंने उनके पैर पकड़ना चाहा, वो जा चुके थे। अरे आप बैठिए ना। वैसे मैंने आपको इससे पहले कभी देखा नहीं। ये घर में कोई नहीं? मेरा मतलब है बच्चे वगैरह? नहीं जी, उनकी बेगम है और मैं खादिम उनका साला हूँ। आपके लिए कोई चाय ठंडा वगैरह? तशरीफ रखिए, आइए। ये मियाँ जी कब इंतकाल कर गए? बस जी क्या बताऊँ, एक सदमा पड़ा था उनके दिल पर। वो तो मुझे मालूम। आपको मालूम? मेरा मतलब है वो हादसा जो उनकी पोती को हुआ था ना। अजी जी, आपको जानते हो उसके बारे में? क्या नाम बताया आपने? शमा। शमा? हाँ, शमा। अच्छा, शमा। देखिए जी, अपना तो काम नेक काम कर। सुभान अल्लाह। आपकी बच्ची भी महफूज है। अच्छा, लेकिन जो बदमाश उसे ले गया था ना, वो 30,000 रुपए मांग रहा है। हाँ। पर आप तक कैसे पहुंचा वो? भैया अपनी तो छोटी सी जमींदारी है। आज सुबह एक आदमी मेरे पास पर्चा लाया था, आपका पता और रकम की तलब लिखी हुई थी। मैंने सोचा ये सवाब का काम है, आपको इतला कर दूं। लेकिन ना, कौन फड्डे में टांग डालता है? अपने को तो वैसे भी डर लगता है। खुदा आपको जज़ाए खैर दे, ये तो बड़ा आपने एक काम किया है आपने। अगर ये बात है तो 20,000 क्या 30-40 हजार रुपया खर्चा किया जा सकता है, मगर एक शर्त है। इस हाथ आप लड़की दें तो दूसरे हाथ आपको रकम मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये मेरा मामला आप ही से होगा? बिल्कुल। बोले तो 40,000 की ऑफर कर दूं?